बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो ये वीडियो जो है वो उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर ली है और अब वो पूछ रहे हैं कि हमारे मेडिकल में जो है वो क्या कुछ होगा, और उसके बाद जो मेडिकल और फिज़िकल ये दोनों जो इब्तदाई होते हैं सबसे पहले, इनमें क्या कुछ होगा और कैसे इनको पास करना है, इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन सी है। तो ये वीडियो 3 से 4 मिनट्स तक जा सकती है, तो बराए करम वीडियो देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके सारे जो है क्वेश्चन हैं उनके आंसर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो है जी, आप जाएंगे पहले, मैं आपको बता देता हूँ इसमें सारी मेन जो चीज़ें हैं वो क्या है। आपने जब भी जाना है अपने कोविड-19 जो है ना उसके जो SOPs हैं उनको फॉलो करना है। ये चीज़ें जो मस्ट है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और उसके अलावा आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड भी लेके जाना है और टेस्ट स्लिप जो है आपकी वो भी लेके जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपने एक से ज़्यादा जो है ना जगहों पे अप्लाई किया हुआ है, एक से ज़्यादा पोस्टों पे, तो आप उसके लिए अपनी सारी स्लिप साथ लेके जाएंगे और आपका एक ही टेस्ट हो जाएगा, वरना आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप एक साथ सारे टेस्ट देंगे, अपनी स्लिपें ले जाइएगा, उनको बता देना है आपने कि मैंने एक से ज़्यादा पे अप्लाई किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो है वो जी, मैं साथ साथ से वीडियो को रोकूंगा और पॉइंट को पढ़ूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका, क्योंकि ये यूनिफॉर्म ही है तो ये जो कुछ भी है ये सारा ही फॉलो करना है। यूनिफॉर्म वाली ये जॉब्स हैं। तो मेडिकल आपका होगा और आपका फिज़िकल भी होगा मर्द उम्मीदवारों का। जो लेडीज़ हैं उनका जो है ना वो जस्ट मेडिकल होगा, उनका जो है ना ये फिज़िकल नहीं होगा। उसके अलावा नेक्स्ट है जी, आप जो है ना कोई भी मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट या कोई इलेक्ट्रिकल जो है ना वो चीज़, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो साथ नहीं लेके जा सकते। आपकी तलाशी लेने के बाद ही आपको अंदर इजाज़त दी जाएगी अंदर जाने की। और आपकी जो मुकर्रर तारीख होगी स्लिप के ऊपर, आप उसी के मुताबिक जाइएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह दें मैं बहुत दूर से आया हूँ मेरा टेस्ट ले लें, तो वो आपका टेस्ट नहीं लेंगे। नेक्स्ट है जी, फिज़िकल टेस्ट के लिए आप ट्रैक सूट, PT शूज़ या जॉगर वगैरह पहन कर आएंगे। नेक्स्ट है जी, अगर आप बीमार हैं, किसी जिस्मानी जो आपकी या तिब्बी अर्ज़े में मुब्तला है, तो उनको आगाह कर दें कि मुझे ये बीमारी है, ये मुझे मसला है, तो वरना वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ये चीज़ मेंशन है इसमें। और कह रहे जी, फिज़िकल मेडिकल टेस्ट के दौरान जो है अगर कोई हादसा होता है तो वो इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। बाकी नज़्म और ज़ब्त जो है वो उसका ख्याल रखें, जो उनकी तरफ से SOPs बनाए गए होंगे, जो कुछ भी गाइडलाइंस होगी उसको फॉलो करें। लेडीज़ के लिए जो ये एक उन्होंने क्लियरली ये लिखा है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, लड़की है, तो वो गर्ल है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। कहीं पे भी अगर ये चीज़ चेक कर ली गई, पता चल गया, तो आपको फ़ौरन जो है वो इसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए जी आपको TDI वगैरह नहीं दिया जाएगा, जो कहते हैं कि आपको ट्रांसपोर्ट का कुछ अलाउंस वगैरह जो होता है वो नहीं आपको दिया जाएगा। मास्क वगैरह जो है वो भी आपका पास होना चाहिए। नेक्स्ट ये है जी, फिज़िकल टेस्ट जो है वो इसमें आपकी दौड़ है वो 1 मील होती है। उसके बाद आपके पुशअप्स हैं और सीटअप्स हैं। ये मैं आपको बताता हूँ बाद में कि इसमें कितने कितने मार्क्स हैं, कितने मिनट में करेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, वो डिटेल में बताता हूँ। लेकिन ये 15 मिनट 15 जो मार्क्स है वो आपको 20 में से इनमें लेने पड़ेंगे, तीनों चीज़ों में। वो मैं अभी आपको बताता हूँ किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं। जी, तो अभी ये जिस दिन मतलब कि आप जाएंगे तो वो ये आपकी स्लिप है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कौन कौन सा जो है ना वो फ़िज़िकल में चीज़ें होगी। आपकी सबसे पहले जी रनिंग होगी, जो कि होती है आपकी 1 माइल होती है, 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी, जो कि आपने कंप्लीट करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास टाइमिंग है वो 7.5 मिनट की टाइमिंग है। लेकिन इसमें आपका एक चीज़ जो है ना वो काउंट होगी, वो आप जितना जल्दी अपने इसको क्लियर करेंगे उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको 6 अगर 30 मिनट में आप कंप्लीट करते हैं, मतलब कि 6.5 मिनट में, तो उसके लिए जो है आपको 10 मार्क्स मिलेंगे 6.5 मिनट में कंप्लीट करने पे। उसके अलावा अगर आप 45 पे करते हैं 6:45 में, तो 9 मिलेंगे। उसके बाद 7 में करते हैं तो आपको जो है वो 8 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद 7:15 में करेंगे तो आपका जो है वो 7 पॉइंट मिलेंगे। और 7:30 जो है वो मैक्सिमम टाइम है, तो उसमें आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब एंड में मेरिट बनता है तो ये एक एक नंबर बहुत काउंट होता है। तो इस चीज़ों का जो है बड़ा मैटर करती हैं ये चीज़ें। तो आपने जितना जल्दी हो सके वो, मतलब कि 6.5 मिनट में करेंगे तो आपको यहीं से 10 पॉइंट आपके मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें आपके पास जो है वो आपने पुशअप्स करने होंगे। वो 2 मिनट्स आपके पास टाइम है। 2 मिनट्स में आपने अगर 22 किए या 22 से ज़्यादा किए तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आपने 20 किए तो आपको जो है उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 18 करेंगे तो आपको उसके 3 मार्क्स मिलेंगे, 16 के 2 और
14 से ज़्यादा करेंगे या 14 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 14 से कम करेंगे तो आपको इस चीज़ का जो 0 मार्क्स मिलेगा। और रनिंग का भी जो अगर 7.5 मिनट तक मतलब आप नहीं पहुंच पाएंगे तो आप फेल सबर होंगे। नेक्स्ट जो है वो आपके पास सीटअप्स है। तो सीटअप्स में जो है वो आपके पास जो है वो ये सीटअप होता है जो उठना उठक बैठक जिसको आप कहते हैं। तो उसमें आपके पास जो है वो 22 या 22 से ज़्यादा आपने करनी होगी 2 मिनट्स में। तो इसके आपको जो है 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। 20 के ऐसे ही 4 मिलेंगे, 18 के 3 और 16 के 2 और 14 के आपको 1 मिलेगा, और 14 से कम करेंगे तो 0 होगा। तो इन तीनों के टोटल मिला के देख सकते हैं आप 10, 5 और 5, ये आपके टोटल जो है वो 20 मार्क्स हैं। और ये क्लियरली लिखा है कि आपने इन तीनों में अगर 15 या 15 से ज़्यादा लिए तो तब ही आप पास होंगे। इसके अलावा अदरवाइज़ जो है वो आपको फेल कर दिया जाएगा, और आप नेक्स्ट जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें आप नहीं जा सकेंगे। ये क्लियर चीज़ है कि इसमें आपने तीनों के मिला के जो है वो 15 मार्क्स लेने। तो आप ये खुद हिसाब लगा सकते हैं कि 15 लेने के लिए आपको एटलीस्ट जो है वो इन तीनों में जो है वो दरमियानी पोजीशन में रहना पड़ेगा। मतलब कि रनिंग भी 7 मिनट में करेंगे तब भी 8 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपके पास है 3 से 4 जो है वो आप इसमें पॉइंट लेंगे पुशअप्स वगैरह में, तो 3 से 4 नेक्स्ट में लेंगे चिन अप में, तो तब ही आपके जो है वो 15 पॉइंट बनेंगे। तो इसके बाद जो आपका फिज़िकल हो गया, तो इसके बाद आपका आ जाएगा इनिशियल मेडिकल। इनिशियल है ये पहला इब्तदाई होता है, दूसरा आपको पता है वो इंटरव्यू के बाद में, असल जो मेडिकल होता है वो बाद में होता है। तो ये आपका इनिशियल मेडिकल होगा। इसमें कुछ चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। सबसे पहले तो आपका जो हाइट चेक की जाएगी, हाइट आपकी कितनी है। तो ये उसमें लिखा हुआ ऐड में 5-6 आपके मेल्स के लिए है और फीमेल के लिए है वो 5-2 है। तो आपका जो है फिर आपका वेट चेक किया जाएगा। ये 48 और 45 लिखा हुआ है, वो ऐड के ऊपर लिखा है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो उससे मतलब कि कम नहीं होना चाहिए। बाकी अगर ज़्यादा है तो वो आपका एज़ पर बॉडी मैस होना चाहिए। जितनी आपका बॉडी जितनी फिट और इंचज़ है उस हिसाब से वो उनके पास स्टेबल होता है, उसके हिसाब से होना चाहिए आपका। और चेस्ट जो है वो मेंस के लिए वो जो लिखी हुई है, जस्ट आपको पता है मेल्स के लिए होती है, तो वो उसके ऊपर लिखी हुई है, वो भी 32.5 और 34 आई थिंक। तो उसके हिसाब से आपकी ये भी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आई साइट चेक की जाती है। वो आपको पता है एक आई पे आपकी ऐसे हाथ रखते हैं, यहाँ पता नहीं क्या करते हैं ऐसे ही। तो वो उसमें मतलब कि एक आंख से दिखाते हैं, फिर दूसरी से वो ABC लिखी होती है, तो वो आपने बताना होता है कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो उसमें फिर अगर आप पास होते हैं तो वो भी बताएंगे कि अगर ग्लासेस के साथ हैं या ग्लासेस के विदाउट है, वो भी फिर उस हिसाब से ही आपका लगाएंगे, राइट और लेफ़्ट आई दोनों का। तो ये भी हो गया। अब आपके पास है कैंडिडेट हैविंग है, ये आपकी कुछ है डिफॉर्मिटी लिखी हुई है जी, डिजीज़ विल बी, ये अगर आपके डिक्लेयर्ड है अनफिट बाय द मेडिकल ऑफिसर। तो इनमें अगर कुछ आपको बीमारी है तो वो फिर आपको अनफिट करेंगे जी। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आई थिंक मैंने जब मैं हाइट की बात कर रहा था तो वो मैंने उसमें सॉरी चेस्ट की मेल्स के लिए जो होती है तो वो 34.5 आई थिंक मैंने बोल दिया, तो वो 34 34.5 होती है। तो वो मुझे लगा कि मैंने वो थोड़ा सा उसमें गलती की है, तो वो चेक कर लीजिएगा। तो उसमें वैसे मेंशन है जितनी है। तो इसमें जी आपकी जो मेजर बीमारियां चेक की जाती हैं उसमें आपका देखा जाता है कि आप जो है वो सबसे पहले वो डेफनेस से तो नहीं है, उसके बाद ब्लाइंडनेस नहीं, मतलब ब्लाइंडनेस तो आपको पता है वैसे ही वो फिर अंधा हो जाएगा, बहरा हो गया, ये आपकी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो है नज़र चेक की जाती है, आई साइड तो पहले ही आपको बता दिया है। उसके बाद जो आपकी और आपका वेट जो है वो ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए और लोअर वेट भी नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपकी बॉडी में से है उसके हिसाब से होना चाहिए। फिर जो आपकी बॉडी पे जो है ना वो कहीं पे जो है वही कुछ एलर्जी वगैरह जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ज़्यादा जो है वो कम, ना ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि जो एक लिमिट है उसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपका एनी मेंटल डिसऑर्डर, कोई आपको जो है वो मेंटल बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपके दिमागी जो है ना वो हाजिरी आपका ठीक होना चाहिए। और एक जो बीमारी आपने वैसे ही ये सुनी होगी, ये आपका जो फ्लैट फुटेड जो है ना वो आपको नहीं होना चाहिए। वो आपकी एडी और वो उंगलियों के दरमियान वो दरमियान वाला जो हिस्सा होता है आपको पता है उसका वो फ्लैट फिटेड होता है। तो वो शुएब अख्तर जो फास्ट बॉलर थे उनका ऐसे ही था। तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसमें गैप होना चाहिए। और लेडीज़ का मैं पहले ही बता चुका कि प्रेग्नेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट होगी कहीं पे भी ये चीज़ पकड़ी जाएगी तो वो आपको फ़ौरन से जो है वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जो चीज़ें आपको बताई हैं यही मेजर जो चीज़ें थी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो ये जो है जब आपका ये हो जाएगा तो इसके बाद वो आपको फिट है या अनफिट है वो ये चीज़ आपको दे देंगे, तो उसके बाद जो है वो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर मतलब कि 15 मार्क्स आप पहले के हासिल कर लेते हैं और ये दूसरा जो इनिशियल मेडिकल टेस्ट है ये भी आप पास कर जाते हैं, तो आप फिर इंटरव्यू के लिए रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वो फिर आपको बाद में बता दिया जाएगा आपका टेस्ट कब है। तो ये जो आपको सारा कुछ मेडिकल बताया, इसमें जो है आपका ना फिज़िकल के बाद जो मेडिकल है इसमें आपकी कोई आपका ब्लड का जो है ना नमूने नहीं लेंगे। उसके बाद ना जो है वो आपका कुछ एक्सरे वगैरह करेंगे। ये जस्ट जो है वो इनिशियल है, ये इब्तदाई टेस्ट होता है। इसमें जो कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जस्ट यही 3 से 4 चीज़ें होगी। आपकी कुछ मेजर बीमारियाँ चेक की जाएंगी, उसके बाद जो आपका ये चीज़ें चेक जाएंगी, वेट हो गया, आई साइट होगी, हाइट वगैरह, तो ये चीज़ें आपकी वेट। तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह जो है वो आपका अगर क्लियर कर जाएंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो पहुंच जाएंगे, वो फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हौसला अफजाई के लिए जो है हमारी वो चैनल को जो है वो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो को जो है ना वो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका मज़ीद तो इस हवाले से वो आप कमेंट करके जो है वो भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके टेस्ट की तैयारी के लिए जो है वो इस चैनल पे जो है वो वीडियोस भी अपलोड होंगी। अभी फ़िलहाल जो है वो पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और केपी के पुलिस के लिए जो है ना वीडियोस अपलोड होती रही हैं। और उसके बाद जो है वो FIA की जो भी डेली पेपर होते थे वो भी डेली बेसिस पे जो हल करके जो है वो सॉल्व करने के बाद जो है अपलोड करते रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब आपके टेस्ट की बारी है, तो आपका टेस्ट जो है वो भी उसकी तैयारी के लिए इंशाल्लाह वीडियोस कल से ही स्टार्ट करेंगे। अपना और अपने पैरों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।